सर श्री द्वारा दिशायुक्त जागृति संदेश। कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं? सारे विचार नहीं, क्योंकि दिन भर में कई विचार चलते रहते हैं। शेख चिल्ली के विचार हकीकत में नहीं बदलते, शेख चिल्ली विचार हकीकत में नहीं बदलते। वेकफुली विचार हकीकत में बदलते हैं। वेकफुली यानी होश में किए गए विचार। शेख चिल्ली की तरह पर्सन विचार करता रहता है, ये चाहिए ऐसा सोचते रहता है, फिर कभी ऐसा कभी कैसा है, अपने ही विचारों के विरुद्ध वो सोचते रहता है, जिसको डबल टॉस कहा गया। कभी ऐसा सोचता है कभी ऐसा सोचता है, तो रिजल्ट कोई नहीं आती। जिनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रही है उनको इस पर मनन करना है कि मेरे विचार कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक पर्सन सोच रहा है घर में शांति हो, तो कितना सुंदर विचार है, विचार की रिजल्ट भी आएगी, मगर दूसरे दिन उसके अंदर क्या विचार है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, ये मेरी सास, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है। अभी उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने ही विचार को काट डाला। तो कई चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही, आप विचार रखते हैं उसके बावजूद भी। तो अपने आप से पूछना है कहां पर मैं अपने ही विचारों को काटता हूं। अगर वो पर्सन नहीं सुधर रहा है और आपने उसका रिपीट ऑर्डर दे दिया है, तो घर में शांति कैसे आएगी? आप ये भी चाहते हो, ये भी चाहते हो। देखो, कुदरत ये नहीं कहती है कि पर्सन ने कहा ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, कुदरत कहती तथास्तु, यानी अपने कहे मुताबिक देखोगे, मुझे घर में शांति चाहिए, तथास्तु। मगर एक पल ये, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर वो पर्सन क्या देखता है? दुख दर्द, कभी खुशी कभी गम घर में चलते रहता है। कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी, ऐसा भी माहौल आ सकता था, मगर उसने अपने ही विचारों में गलत बीज डाल दिया और उस गलत बीज ने फल लाया। तो आपको ये ख्याल रखना है। तो जो आप चाहते हो सब मिल सकता है, नियम का अगर सही पालन किया गया, और इस बात की समझ कि जो दूसरे है वो दूसरे नहीं है, लिविंग फॉर अदर्स बिकॉज देयर इज नो अदर, दूसरा कोई है ही नहीं, ये समझ के साथ फिर आपके विचार अलग ढंग के हो जाते, तो सिर्फ हैप्पीनेस ही आपके जीवन में आती है। और फिर आप शेख चिल्ली के विचार बंद कर देते हैं। किसी महापुरुष से पूछा गया था कि हम जो सपने देखते पूरे होते हैं क्या? उसने कहा कि जो सपने हम सोते हुए देखते हैं वो पूरे नहीं होते, वे सपने पूरे होते हैं जो सोने नहीं देते। वे सपने पूरे होते हैं जो सोने नहीं देते, यानी कि जिन विचारों में भावना का बल आया है कि हम जीवन चाहते इस तरह हो, पृथ्वी पर इस तरह का जीवन जीकर जाएं, और पार्ट 2 में 7वें लेवल पर अभिव्यक्ति करें, महानिर्वाण निर्माण में निमित्त बने। तो ऐसा विचार रखने वाला, उसे कैसे विचार आएंगे? ऐसी इच्छा रखने वाला, तो उस महापुरुष ने जो कहा वो प्रेरणा देने के लिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो उस वजह से आप सो ही नहीं पाओगे रात भर। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि इतनी आइडियाज़ आ रही है, अचानक इतनी आइडियाज़ आ गई, क्योंकि जो चीज़ अभी प्रकट होने जा रही है ना, तो उसका बल बढ़ जाता है। तो कुछ दिनों पर देखा आपको नींद ही नहीं आई कि वो चीज़ प्रकट होना चाहती है, जिस पर सालों से आपने बीज डाला, अब वो प्रकट होने जा रही है। तो इस तरह आप देखोगे कि जो विचार आप रख रहे हो वे
हकीकत में बदल चुके, आप तक पहुंचने में डिले हो रहे, रुक रहे हैं, क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सब अदृश्य में है। अदृश्य में इसलिए लोग बल देना बंद कर देते, शुभ इच्छा को बल देना बंद कर देते। कि हमने शुभ विचार रखे मगर फिर भी कुछ तो दिखावटी सत्य में दिख रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो विश्वास चला जाता है और लोग बल देना बंद कर देते, प्रार्थनाओं को रिपीट करना बंद कर देते, मनन के द्वारा भावना को जागृत करना बंद कर देते, तो वो चीज़ रुक जाती है जो आ रही थी आपके पास, निर्माण हो चुका, प्रकट होने जा रही थी, फल टपकने जा रहा था मगर फल नहीं आता, रुका रहता है। तो ये गलतियां हो सकती है, इसलिए आपको सजग किया जा रहा है। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। 2011 से स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंटरेस्ट जगा। फिर कोई गुरु नहीं थे, लेकिन मन में जो भी सवाल आता था लाइफ किसी ना किसी तरह से मुझे जवाब दिलाता था। तो गूगल सर्च कुछ देख रहे, नीचे वो लिंक आ गया, ऐसे कर फिर वो उनका किताब पढ़ी, लेकिन वो हुए मैं क्या है, आई एम क्या है, समझ में नहीं आया। जब मैं पहले शुरू किया था मन में इतने रेस्टलेस माइंड था, वो आई एमनेस प्रेजेंस फील होने के लिए जगह ही नहीं था, बस थॉट्स ही थॉट्स थे। तो तब मैंने तुरंत, ये सेंटेंस में मैंने करके बोल रहा हूँ लेकिन ये सब हो रहा था, तो सडनली अंदर से लगा सेल्फ इंक्वायरी है अभी बात। तो वो 3-4 साल से वही करते आ रहा हूँ। मैं आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था और थ्रेशोल्ड तक जाना, फिर वापस फ्लक्चुएशन, फिर कंफ्यूजन, तो यही फेस चल रहे थे। कभी कभी लग रहा था हो गया मेरा, हो गया, वो सेंस ऑफ प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस भी ड्रॉप होके बियॉन्ड जा रहा है, फिर सडनली इधर। तो भगवान को बहुत प्रे किया मैंने, बहुत रोया। तो वेबसाइट में आपके बारे में पढ़ा, कुछ तो पढ़ रहा था, नीचे एक लिंक आया, एनलाइटनमेंट का प्रोस एंड कॉन्स दैट नोबडी डिस्कसेस। अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन एनलाइटमेंट होने के बाद चैलेंजेस क्या आते हैं स्टेबलाइजेशन होने तक। तो यही शिविर करके गए थे, उन्होंने लिखे थे, शिविर में ही उनका एनलाइटमेंट हो गया था। फिर 3-4-5 साल तक स्टेबलाइज होने तक, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग बॉडी में स्टेबलाइज होने तक, तो क्या क्या चैलेंजेस आए। तो जब मैं ये पढ़ा कि तेज ज्ञान ऑर्गेनाइजेशन के इस शिविर में ऐसे हुआ, तो मुझे लगा मेरा ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि थियोरेटिकली मुझे पता था जो लेटेंट टेंडेंसीज वासनास मुझे तब तक स्टेबलाइज नहीं होने देंगे जब तक वो पूरा क्षय नहीं होते। और एक किताब में पढ़ा, लिविंग प्रेजेंस ऑफ गुरु से ही वो जो आई थॉट है वो पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा, वरना अंदर बाहर ऊपर नीचे करते रहेगा। तो इसीलिए मैंने हेल्प डेस्क को फ़ोन किए, मैंने बुक किया, शिविर रजिस्ट्रेशन किए, तो इधर आया। तो आपने जो प्रैक्टिस समझाई, और जब वेबसाइट में आपके बारे में देखा, आपका 10-20 किताब भी पढ़ लिए। पहले एक किताब लिया, उसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए सेक्शन में जो भी बुक्स लिखा हुआ था वो खरीद लिया। नेक्स्ट उनके बुक में कुछ और लिस्ट था, वो खरीद लिए। ऐसे करके आपका वेन ये सब ये सब जानकारी ली। तो इसीलिए शिविर में वो सब चीज़ें फिर से ताज़ा हो गए। तो व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाज टू सी यू इन पर्सन। I'm just here to seek your grace। बहुत अच्छा। क्योंकि यही एक गोल से जी रहा हूँ और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। यस। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।